चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2645। तो 2645 को क्या करेंगे हम लोग, 2645 को पहले तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले लगेगा किससे, तो 5 से तो लगेगा नहीं, और 3 से तो 5 4 9 और 9 6 15, 15 2 17, 9 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, तो लगेगा 5 से। ठीक है, तो 5 है 25 और 14, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, फिर 45, तो 9 5 45। अब आ गया 529। तो 529 किसका स्क्वायर है, तो 529 23 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 23 का। 23 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 529। तो 23 से गुना करेंगे तो 23 से 23 बार में कटेगा, फिर 23 से 23 से कम 23। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, 2645 बराबर कितना आया हमारे पास गुणनखंड, 5 गुने 23 गुने 23। ठीक है, 5 गुने 23 गुने 23। तो क्या करेंगे, 2 ठो 23 है ना, 2 ठो 23 का स्क्वायर करेंगे, और सिर्फ एक ही तो 5 है, तो घट क्या रहा है, सिर्फ 1 5, या ज़्यादा क्या हो रहा है, 1 5। तो 1 5 को यहाँ से हटा देंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 2645 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से भाग देना होगा, देने होंगे। ठीक है, या देना होगा या देने होंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, अब 2645 में कितना से भाग देना है हम लोग को, 5 से। तो 5 से 2645 में 5 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा। अब देने की झंझट छोड़ दो, देखो कितना आएगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम 2645 को 5 से भाग दिए तो कितना आया, 529। तो भाग देने से अच्छा है कि यहाँ पर हम लोग गुणनखंड किए हैं ना, बस इसी में देख लेना है। तो 5 से भागा दिए हैं तो हमारे पास आया है 529। 529 बार में कट जाएगा। ठीक है, कौन हालत में कटेगा। ठीक है, अगर इतना नहीं आएगा तो ये गुणनखंड गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 529 लिख देंगे। अब 529 का अगर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करना है हम लोग को, तो 529 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा गुणनखंड इसका 23 गुने 23। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, बाहर निकलेगा सिर्फ 23। तो आंसर क्या लिखेंगे, इसमें हम 5 से भागा दिए हैं और 23 हमारा आया है आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है 2800। तो 2800 को क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं 2800 का। तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2800 को 2 बार में काटेंगे तो कटेगा 1400 में। ठीक है, फिर 2 बार में काटेंगे तो बचेगा 700 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेंगे तो कटेगा 350 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो कटेगा 2 1 कम 2 और 7 दूना 14, 5 कम 5। ठीक है, यानी कि 5 दूना 10। ठीक है, तो फिर 5 से लगाएंगे हम लोग, तो 5 से लगाएंगे तो कितना बार में, 5 तिहारी 15 और 5 है 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 7 5 35, फिर 7 बार में लगाएंगे तो 7 एकम 7। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2800 को गुणनखंड किए हैं तो आया है 2 2 और 2 और 2, 5 गुने 5 तथा 7। ठीक है, यानी कि 2 ठो 2 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, 2 ठो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 ठो 5 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं होगा सर। इसको हमको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ठीक है, अब हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे। अतः 2800, ठीक है, 2800 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 7 से भाग देना होगा। कितना से भाग देना होगा, 7 से, यानी कि 2800 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 7 से भाग देना होगा।
ठीक है, तो हम लोग देते हैं 2800 भागा 7। ठीक है, तो 7 बार में लगाएंगे, 7 × 28 तो कटेगा, और 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो यहाँ हम बैठा देंगे, यानी कितना आया 400। तो 400 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 2 × 2 और × 5 × 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 2 ठो 2 का एक स्क्वायर, 2 ठो 2 का एक स्क्वायर और 2 ठो 5 का एगो स्क्वायर, तो बाहर क्या निकलेगा 2 ठो 2 और एगो 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 का 20। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 7 से इसमें भागा दिए हैं और 20 हमारा आया है आंसर। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है 1620। क्या है 1620? तो 1620 का हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल गुणनखंड पहले निकालते हैं। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे पहले, तो 8 दूना 16 और 1 10 दूना 20। फिर 2 से लगेगा तो 4 दूना 8 और 0 5 दूना 10। फिर 3 से लगेगा तो 3 एकम 3 और 3 तियारी 9 और 5 तियारी 15। फिर 3 से लगाएंगे तो 4 तियारी 12। ठीक है, 4 तियारी 12 5 तियारी 15। फिर 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 तियारी 15। फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। तो 1620 का हमारे पास गुणनखंड आया है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और × 3 तथा × 5। ठीक है, तो 2 ठो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 ठो 3 का स्क्वायर करेंगे और ये वाला 2 ठो 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि फालतू इसमें क्या है, सिर्फ 5 है, ज़्यादा क्या है 5 है। अब इस ज़्यादा को हटाने के लिए क्या करना है कि 1620 में 5 से गुना भागा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अतः 1620 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, 1 सेकेंड, 5 से गुना नहीं 5 से भाग देना होगा। ठीक है, कितना से भाग देना होगा, 5 से भाग देना होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 से भाग इसमें दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब देते हैं 1620 भागा 5, तो 5 तियारी 15। फिर बचेगा 1 2 12, 5 दूना 10। ठीक है, फिर बचेगा 20, 5 का 20, तो हमारे पास आएगा 324। 324 का अगर हम लोग करते हैं गुणनखंड तो हमारे पास आता है 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, × 3 × 3। अब क्या करते हैं, 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 ठो 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 ठो 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। बाहर क्या निकलेगा, 2 और 3 × 3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2 3 दूना 6 और 6 तिया 18। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 से 1620 में भागा दिए। ठीक है, यानी कि 5 ज़्यादा था, उसको हटाने के लिए 5 से भागा दिए, आया हमारे पास आंसर 18। कितना आया आंसर, 18।